अफगानिस्तान की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही जटिल और रहस्यमयी भी रही है। साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले इस देश ने सदियों से ताकतवर शक्तियों को आते जाते देखा है, लेकिन आज इस कहानी में एक नया मोड़ आया है और इस मोड़ के केंद्र में है भारत। जब दुनिया अफगानिस्तान से दूरी बना रही थी, तब भारत वहां विकास, भरोसे और साझेदारी की नींव रख रहा था। यही कारण है कि आज काबुल की सत्ता चाहे किसी के हाथ में हो, भारत के योगदान को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब से अधिक का निवेश किया। यह निवेश सिर्फ निर्माण परियोजनाओं में नहीं था, बल्कि यह अफगान जनता के जीवन में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में था। भारत ने स्कूल बनाए, अस्पताल खोले, सड़कें तैयार की, बिजली नेटवर्क स्थापित किया और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। यह सब सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि विकास और कूटनीति की ताकत से किया गया। सबसे पहले बात करते हैं सलमा डैम की, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है। हेरात प्रांत में बना यह बांध कभी सूखे और पानी की कमी से जूझ रहे इलाके के लिए जीवन रेखा बन गया। भारत द्वारा निर्मित यह परियोजना 42 मेगावाट बिजली पैदा करती है और हजारों किसानों को सिंचाई का पानी देती है। जब सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण पाया, तो उन्हें जल्द समझ आया कि इस बांध का संचालन तकनीकी विशेषज्ञता के बिना संभव नहीं है। आज स्थिति यह है कि इस परियोजना को सुचारू रखने के लिए भारत की तकनीकी सहायता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह बांध सिर्फ बिजली नहीं देता, बल्कि भारत की विश्वसनीयता और दूरदर्शिता का प्रतीक बन चुका है। अब बात करते हैं अफगान संसद भवन की। भारत द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह भवन अफगान लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता था। 2015 में तैयार होने के बाद यह काबुल की पहचान बन गया। सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों को आशंका थी कि इसे नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज यही भवन शासन संचालन का केंद्र बना हुआ है। इसका संरचनात्मक डिजाइन, ऊर्जा प्रणाली और संचार ढांचा भारतीय तकनीक पर आधारित है और यह हर दिन भारत अफगान मित्रता की याद दिलाता है। भारत की रणनीतिक सोच का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जरंज देलाराम हाईवे। लगभग 218 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ता है। इस सड़क ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर निर्भरता से आंशिक मुक्ति दिलाई और भारत को मध्य एशिया तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया। कठिन सुरक्षा परिस्थितियों और हमलों के बावजूद भारतीय इंजीनियरों ने इसे पूरा किया। आज यह मार्ग अफगान व्यापार और मानवीय सहायता की जीवन रेखा है। ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में टैपी पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान की गैस संपदा को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचाने की योजना है। अफगानिस्तान के लिए यह परियोजना ट्रांजिट शुल्क के रूप में स्थिर आय का स्रोत बन सकती है, जबकि क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को भी मजबूत करती है। सत्ता परिवर्तन के बाद नई परिस्थितियों में इस परियोजना को आगे बढ़ाने की चर्चा फिर तेज हुई, क्योंकि देश चलाने के लिए स्थिर राजस्व और ऊर्जा ढांचा आवश्यक है। इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुले खुमरी से काबुल तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, सबस्टेशन स्थापित किए और ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाया। यह नेटवर्क आज भी राजधानी और उत्तरी क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों का महत्वपूर्ण आधार है। इन सभी परियोजनाओं ने एक सच्चाई स्पष्ट कर दी है कि सत्ता बंदूक से हासिल की जा सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए विकास, ढांचा और भरोसा जरूरी होता है। यही वह बिंदु है जहां भारत की नीति और दूरदर्शिता सामने आती है। भारत ने बिना सैनिक हस्तक्षेप के विकास साझेदारी के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। यही कारण है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद भारत की भूमिका प्रासंगिक बनी हुई है। आज अफगानिस्तान को स्थिरता, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार मार्ग और मानवीय सहायता की आवश्यकता है और इन सभी क्षेत्रों में भारत की भागीदारी उसे एक विश्वसनीय साझेदार बनाती है। यह कहानी सिर्फ भू राजनीति की नहीं, बल्कि विश्वास, विकास और दीर्घकालिक दृष्टि की है और यही भारत की वास्तविक शक्ति है।